हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो सबसे पहला मॉर्निंग का काम होता है मुझे अपनी दवाई खाना, तो वो मैंने खा ली है, क्योंकि चाय पीने और दवाई खाने के बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, याद ही नहीं रहती, जब याद आती तब खा लेती हूँ। तो अभी तो काफ़ी समय है चाय बनाने के लिए। नंदिनी भी सो रही हैं अभी, और नंदिनी के पापा भी सो रहे हैं, तो मैं अपने काम में लग गई थी। मैंने कहा चलो काम कर लो, कि अब तो दिन जल्दी निकलने लगा है और मौसम भी अच्छा हो गया है। ना तो ठंड होती ज़्यादा, ना ही गर्मी होती है। तो आजकल के दिन तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले तो इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि हाथ ही नहीं चलते थे जल्दी जल्दी। और मौसम से पता नहीं चलता था कब दिन निकल रहा है, कब दोपहर हो रही है, कब रात हो जाती थी, क्योंकि बादल ही बादल रहते थे इतना ज़्यादा कि एक महीने तक बिल्कुल धूप ही नहीं दिखी। तो अब की ठंड ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। लेकिन अब इस समय का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। अब धूप भी इतनी तेज़ निकल रही है कि बिल्कुल बैठना मुश्किल हो गया था। कल मैं जब छत पर गई थी तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बस थोड़ी देर बैठ कर ही मैं चली आई थी। वो भी सब्जी भी साफ़ करनी थी, ले गई थी। अगर नहीं ले गई होती तो बहुत जल्दी नीचे आ जाती। नन्ही तो साइड में बैठ गई थी, लेकिन फिर मैं बैठी हुई थी तो मैं बैठी रही, लेकिन बहुत तेज धूप लग रही थी। और घर में सफाई कर दी थी मैंने, सारी डस्टिंग कर दी है। उसके बाद लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और किचन तो साफ़ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको स्लिप जो थी मैंने अच्छे से फिर से एक बार पोंछ दी है, क्योंकि रात को तो साफ़ करके ही लेटती हूँ, लेकिन सुबह फिर हल्के से कपड़ा मार देती हूँ सब पूरी स्लिप और गैस पर। तो वो भी कर दिया है मैंने। नंदिनी भी उठ गई हैं, तो उसने अपना पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए, नहाने के लिए। तो इसी तरह से अगर मौसम रहा तो गर्म पानी से भी नहाना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी ठंड में तो इतना ठंडा होता था कि बस बर्तन और कपड़े धोने तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। पर धोने तो पड़ते थे। क्या करती थी कि मैं मोटर चला लेती थी, ताज़ा पानी आ जाता था, तो उससे फिर आराम से काम हो जाता था। और किचन बाथरूम में क्या करती थी, कपड़े तो हमेशा मैं गर्म पानी में ही हल्के से भिगोती थी, हल्का पानी गुनगुना कर लेती थी, फिर उसमें ही धोती थी, तो अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाते थे। और आज भी मैंने पानी नंदिनी से कह रही थी, बेटा पहले मुझे ही दे दे कपड़े धोने के लिए। तो बोली नहीं, पहले मैं नहा लूँ वरना मुझे स्कूल की देर हो जाएगी। और यहाँ पर देखो चाय भी बना कर ले आई थी, और रात इसमें मेहंदी लगाई थी, तो वो भी अच्छे से कलर आ गया था इसमें। और उसके बाद आ गई है नहाकर। तो वही मैं कह रही थी, बेटा तूने इतनी देर लगा दी, तो मैं कपड़े मेरे धुल गए होते इतनी देर में। लेकिन अब मैंने पानी दोबारा से लगा दिया, हल्का सा ही गुनगुना करूँगी, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करती हूँ कपड़ों के लिए। तो सबसे पहले इसकी चोटी कर दूँगी, इसको तैयार कर दूँगी ना तो मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि स्कूल का टाइम भी इसके अब चेंज हो गया है। पहले थोड़ा लेट था, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। और आ भी जल्दी जाती है, 12 बजे तक आ जाती है। प्रैक्टिकल चल रहे हैं इसके, और फिर छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो इसकी छुट्टियां हो जाएंगी। तो 2 चोटी करनी है इसकी, वो भी कर दूंगी। एक चोटी होती तो कर लेती, पर 2 चोटी होती तो ये मुझे ही करनी पड़ती हैं। और इसके 2 काम तो मुझे सुबह करने ही करने हैं। एक तो दुपट्टा सेट करना पड़ता है, क्योंकि अकेले अभी कर ही नहीं पाती है। और अब इसको मैं कॉटन का दुपट्टा ला के दूँगी। पहली बार लाई थी तो मैं ये जॉर्जेट वाला ले आई थी, तो ये बनता भी नहीं है, और इसने जला भी लिया था। पहली बार मैं ही प्रेस करने बैठ गई थी, तो इसने वो जला भी दिया था। तो अब की बार नया दिलाऊंगी इसको दुपट्टा। कई बार बाजार गई, सोचा भी लेकर आऊँगी, पर याद ही नहीं रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तब याद आती है, बाज़ार जाओ तो भूल जाती हूँ। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि कोई सोचती हूँ कि लानी है, और जब बाज़ार जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं कई बार सोचती हूँ मैं लिख के रख लिया करूँ, पर सोचती हूँ जाऊँगी तो याद रहेगी, पर नहीं याद रहती है। तो जब भी कहती मम्मी मुझे दूसरा दुपट्टा ला दो, तब इसको दूसरा वाला ला कर दूँगी। और आज इसका है प्रैक्टिकल। वैसे तो आज कलर वाली ड्रेस होती है जो स्काई ब्लू है, लेकिन आज प्रैक्टिकल है, इसलिए इसको वाइट ड्रेस पहन के जानी थी। इसीलिए फिर इसने कल अपने आप ही सारे कपड़े धोकर और प्रेस भी कर लिए थे। तो बच्चे अगर छोटा छोटा सा काम कर लेते ना तो बहुत आराम हो जाती है। वैसे कपड़े तो इसके मैं ही धोती हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ था कि तबीयत नहीं सही थी, तो बोली मम्मी मैं ही धो लूँगी, तो इसी बहाने फिर उसने अपने धो लिए थे। और यहाँ पर मैं धुलने वाले कपड़ों को इकट्ठा कर रही थी, कि देख रही थी कौन कौन से कपड़े धुलने हैं। तो नंदिनी तो तैयार हो गई हैं, और उसको नाश्ता भी करवा दिया है मैंने। और फिर उसके बाद बैठ गई थी मैं कपड़े धोने। तो अभी मैंने पोछा नहीं लगाया था, मैं सोची कपड़े तो धो लूँ, टाइम तो है ही। कपड़े धोने के बाद इनको फैला दूँगी, उसके बाद आराम से पोछा लगाऊंगी, जिससे कि फिर से इतनी ज़्यादा चला फिरी नहीं होगी। वरना कपड़े फैलाने के चक्कर में
फिर से ज़्यादा ही चला फिरी होगी तो फिर से गंद सब फर्श गीला गीला हो जाता है, क्योंकि बाथरूम की चप्पल फिर बाहर जाती हैं। अब बाथरूम का काम हो जाएगा तो फिर बार बार बाथरूम में नहीं आना पड़ेगा। कपड़े धुल गए थे और नंदिनी के पापा, आज मैंने कपड़े धोकर हटी थी तो नंदिनी के पापा ने भी तुरंत नहा लिया था, क्योंकि आज ये मंगलवार की वीडियो है ना, तो चालीसा करना था तो साथ में ही हम लोग करते हैं। तो फिर बोले पहले मैं नहा लेता हूँ तो सारी तैयारी कर लूँगा पूजा की। और उसके बाद मैंने लगा लिया था पोछा, कपड़े भी सारे फैला दिए थे, नीचे फैला दिए थे, क्योंकि अब तो आराम से सूख जाते हैं हवा से भी, और गर्मी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। और उसके बाद मैंने बथुआ उबलने रख दिया था पहले से ही, तो बथुआ उबल गया है। और आलू भी उबले हुए रखे थे, कल उबाले थे किसी चीज़ के लिए, फिर बनाई नहीं थी तो उन्हीं से टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर बथुआ उबल गया है तो इसको भी पीस लूँगी। तो अब मुझे हो रही बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, मुझे लग रहा है 9:30 से ऊपर हो गए होंगे। तो 10:30 तक नंदिनी के पापा को जाना भी है, तो मुझे लंच लगा कर देना है। तो बथुआ पीस लिया है और साथ में कुकर भी रख दिया है, तो दोनों ही काम करती जा रही हूँ। सब्जी भी कटी हुई रखी है। तो तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल दिया जीरा, उसके बाद डाल दूँगी टमाटर और नमक डालकर इसमें एक सीटी लगा दूँगी, जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी से गल जाएंगे और गैस की बचत होती है। तो जब कभी मैं टमाटर बनाती हूँ ना, तब मुझे अपनी सिस्टर जो उत्तराखंड से, उनकी याद आ जाती है। उन्होंने ही आइडिया था कि इस तरह से बनाया करो, तो गैस भी बचती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो वास्तव में ही ऐसा होता है। तो मैं इसमें एक सीटी लगा दूँगी और उतनी देर में मैं आटा भी लग जाएगा मेरा। तो बथुआ पिस गया है और आटा लगा लूँगी अब। और नंदिनी के पापा भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो रोज़ वाली पूजा कर रहे हैं, वो चालीसा शुरू नहीं किया है। तो जब तक वो चालीसा शुरू करेंगे तब तक मेरा यहाँ का काम भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, क्योंकि कल का भी 4-5 पराठों का आटा कल का भी बचा हुआ रखा है। तो आटा ले लिया है, उसमें डाल दिया है नमक और थोड़ी सी डाल दी थी मिर्च। और आज हींग नहीं है, डेली वाली है तो उसको कूटने में पीसने में टाइम लगता है, इसलिए फिर मैंने आज नहीं डाली। टमाटर भी गल गए हैं तो इनमें डाल दूंगी आलू। आलू भी मैंने छिलकर फोड़कर रख लिए हैं और धनिया भी काट कर रख लिया है। तो पानी के जितने काम थे मैंने सारे करके रख दिए हैं और आटा भी लग कर रख गया है। और अब बस जाऊंगी पूजा करने के लिए। और ये देखिए मटर, तो ये गट्टी छील के रख दो ना तो बहुत आराम हो जाती है। और मटर में बर्फ़ जम गई थी, वही मैं दिखा रही थी कि हाथों में चिपक रही है अपने आप से ही। और कुकर को फिर मैंने सिम गैस पे रख दिया, क्योंकि जब तक पूजा करूँगी तब तक उसमें भी एक सीटी आ जाएगी। वैसे तो आलू उबले हुए हैं, लेकिन मटर की वजह से एक सीटी लगाऊंगी। और फिर मैं आ गई थी चालीसा करने के लिए। तो नंदिनी के पापा ने सारी तैयारी कर ली है। और पूजा करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब जल्दी जल्दी से पराठा सेकूँगी। सबसे पहले गाय का निकालूंगी, उसके बाद अपने गोपाल जी के लिए और फिर अपने पतिदेव के लिए टिफ़िन लगाऊंगी और उनको भी खाने के लिए दूंगी। खाएंगे, इच्छा होती तो खा लेते हैं, इच्छा नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। कि कहो कि एक ब्रेड या कुछ भी नाश्ता कर लो तो वो भी नहीं करेंगे, और मन होता है तो फिर खा भी लेते हैं ऐसा। तो फ्रेंड्स सब्जी भी बन गई है। ठाकुर जी का मैंने दूध से भोग पहले लगा दिया था। रायता भी बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा बथुए का रायता बनाया था, तो जार में ही थोड़ा सा बथुआ छोड़ दिया था, तो उसी में दही डालकर चला लिया, तो रायता भी जल्दी से बन गया। रईस से बनाते तो फिर थोड़ा टाइम लगता। और दूध का भोग उठा लाई थी और खाने का भोग भगवान जी का मैंने लगा दिया है। गाय का भी पराठा निकाल दिया और थोड़े पराठे सिक गए हैं तो नंदिनी के पापा का टिफ़िन लगा दूंगी। और जो भोग का रायता था वो भी मैंने सारे रायते में मिला दिया है, क्योंकि भोग जो होता है ना प्रसाद बन जाता है, तो लगता है सबको ही मिल जाए थोड़ा थोड़ा। तो यही करती हूँ मैं, कुकर में सब्जी में मिला देती हूँ और जो रायता था वो फिर मैंने सारे रायते में मिला दिया। और उसके बाद लगा दिया है नंदिनी के पापा का लंच बॉक्स तैयार हो गया है। अब वो भी मंदिर से होकर आ गए हैं। तो वैसे तो मैं भी मंदिर जाती थी, पर आजकल नहीं जा पाती हूँ, काफ़ी दिन से नहीं जा पा रही हूँ। उधर मैं लगातार जाती रही, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा हो गया, तबीयत नहीं सही रहती थी तो जा नहीं पाई। तो फिर जाना बंद हो गया, तो बंद ही हो गया है। लेकिन आज नंदिनी का पापा फिर से कह रहा है कि चलो मंदिर चलो, तो मैंने कहा कल से चलूँगी, क्योंकि अब आज मैंने फिर सारा काम अभी हुआ भी नहीं है। अगर चली जाऊँगी तो फिर वही है ना, आपको फिर टिफिन नहीं लग पाएगा। और नंदिनी के पापा मंदिर से आ गए थे तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था और लंच बॉक्स लेकर फिर वो उनका लगा दिया था मैंने पहले ही, तो वो भी चले गए अपना। गाय का पराठा था तो वो भी साथ में ही ले जाते हैं सुबह को।
और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बना ली थी चाय, क्योंकि अभी कुछ खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो जब नंदनी आ गई थी 12 बजे, तो नंदनी के लिए सेका, फिर मैंने अपने लिए भी 2 पराठे सेक लिए थे। और उस समय तो फिर चाय के साथ मैंने थोड़ा सा नाश्ता ले लिया था, सूखा नाश्ता जो होता है। और उसके बाद ये देखिए नंदनी का आया है पार्सल। तो नंदनी हमारी कुछ ना कुछ तो मंगवाती रहती हैं। अपने ये मुझसे पैसे नहीं मांगती ना पापा से, अपने जो खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं उन्हीं से इकट्ठा कर लेती है, मंगा लेती है। तो इसने अपने लिए मंगाई है एक टॉप, लेकिन ठीक थी पर इसमें कुछ कमी थी, तो अभी इसको चेंज कराना। तो वही कह रही थी मम्मी चेंज करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है करवा लेना बेटा, फिर क्या फ़ायदा है अगर सही नहीं है तो। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर साड़ी आज अपनी काट डाली है। तो ये साड़ी आपने मुझको काफ़ी पहने हुए देखा होगा, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती थी, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही थी, लेकिन आज इसको हटा ही दिया है मैंने। तो आज इसको मैंने सोचा चलो बनाती हूँ, जो कूलर रखा है उसका कवर। तो वो सोच रही थी, मैं कह रही थी नंदनी से पूरी ठंड तो ऐसे ही रखा रहा, तब तो मुझे कवर बनाने की याद नहीं, लेकिन अब कवर बना, लेकिन कई बार सोचा मैंने, पर मुझे क्या है काम टल जाता। जब मुझे किसी काम में लगी होती तो मुझे ये सोचती है काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी, लेकिन जब खाली होती तो मुझे याद नहीं रहती कि मुझे क्या करना है। तो आज मैंने इसको भी बना ही दिया है, क्योंकि थोड़ा काम था मशीन का। नंदनी का सूट पे फिटिंग करना है और मुझे अपने सूट भी सिलने हैं। और 2 साड़ियाँ मिली हैं मम्मी के यहाँ से, तो उनके भी ब्लाउज़ बनाने हैं। और क्या क्या सामान मिला वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं वो भी दिखाऊंगी कि मुझे मम्मी के यहाँ से क्या क्या मिला था। तो कूलर का कवर बिल्कुल फिटिंग का बन गया है। तो देखिए पीछे से कुछ कपड़ा कम पड़ा था, उसमें फॉल लगी थी ना, मैंने उसको ही खोल के जॉइंट कर दिया था और कपड़ा फिर बीच में नहीं लगाया था। तो बन गया है अच्छे से, बिल्कुल फिटिंग का ही बना है, क्योंकि ढीला भागता है तो भागता रहता है उधर उधर। और ये पीले रंग का सूट है नंदिनी का, तो इसको फिटिंग लगानी है। और थोड़ा सा उधड़ भी गया था, क्योंकि पैंट वगैरह बाज़ार की सिलाई होती है ना, वो बहुत जल्दी उधड़ जाती है। और आस्तीन भी इसकी काफ़ी लंबी थी, तो इसकी आस्तीन भी काट दी थी मैंने, छोटी कर दी थी आगे से। आज है मंगलवार, तो चल रही हूँ बालाजी के मंदिर, और काफ़ी 8:45 का समय हो गया है। तो नंदिनी के पापा नीचे पहुँच रहे हैं। तो फ्रेंड्स बालाजी के दर्शन करने के बाद आ गए हैं हम लोग राम जी के दरबार में। तो ये राम दरबार है, बालाजी के मंदिर के ठीक सामने ही बिल्कुल राम दरबार है। तो ये बाद में बना था, और बालाजी का मंदिर तो काफ़ी पुराना बना हुआ, ये अभी जल्दी में ही बना है, इसको बने हुए 2-3 साल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ घर, 8:45 बजे निकली थी और 9:45 बजे आ गई हूँ, क्योंकि इस समय देर से जाती हूँ ना तो मंदिर में भीड़ नहीं मिलती है। अगर थोड़ा और जल्दी जाऊँ तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगलवार को शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आज खाने में बनाए हैं जबे, सारी तैयारी करके रख गई थी। मैंने कहा था नहीं तुम बना लेना, जब हम लोग आने का समय हो तब गर्म रहेंगे। तो नंदिनी वही बना रही हैं।